नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। चार मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद गिदवई साहब आ चुके हैं। राशिद साहब, बहुत स्वागत आपका। आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ हैं। आरती जी, बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं प्रोग्राम। बहुत स्वागत सर आपका। हमने खूब चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ वक्फ कानून को लेकर के, और सरकार ने अपने ही बनाए कानून के कुछ प्रावधानों को अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी तब तक के लिए होल्ड पर रख लिया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है। यह सरकार की अंडरटेकिंग है, जिसमें खास तौर पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज किया जा रहा है इस बिल में, जिस प्रावधान को लेकर वक्फ बाय यूजर को हटाना। मतलब वक्फ बाय यूजर या वो प्रॉपर्टीज जो धार्मिक काम में इस्तेमाल में आ रही हैं और बहुत वर्षों से, शताब्दियों से भी कई जगहों पर काम में आ रही हैं, उनके कोई कागज वगैरह नहीं है, तो वो अपने स्वरूप में बनी रहेंगी। ये सरकार के कानून में भी था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड थी। कल एक किस्म की अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ली है कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई हम नहीं कर लेते हैं या अगली सुनवाई तक, तब तक आप ऐसी प्रॉपर्टीज को नहीं छेड़ेंगे। सरकार ने इस बात में हामी भर दी है। अब इसको ऐतराज करने वाले जो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, इसको अपनी बड़ी जीत की तौर पर दिखा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया और हम भी नहीं चाहते कि इस बिल से कोई गलतफहमियां फैलें या समाज में कहीं भी लोग प्रदर्शन के लिए उतरें या सड़कों पर उतरें। तो हम भी चाहते हैं कि लोग समझें कि इस बिल का असल मकसद क्या है। इसलिए हमने अपनी तरफ से कह दिया कि ठीक है, जब तक आप भी इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक इस प्रावधान पर सबको ऐतराज है, तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसको लेकर के आज जो बातें हुई वो मैं आपको बताता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने एक किस्म के एक नेतृत्व जो कर रहा है इन सारे प्रदर्शनों का, उसने उसकी तरफ से आज एक बार फिर ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने इन प्रावधानों पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा रखी है, लेकिन हमारा ये प्रदर्शन और हमारा इस बिल का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल पूरी तरीके से हम खारिज नहीं करा लेते। या तो सरकार इसको वापस ले ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर दे। दोनों, जब तक इन दोनों में से कोई सूरत सामने नहीं आती, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस सब के बीच बंगाल की हिंसा की बात भूली नहीं जा सकती, जिस किस्म की वायलेंस वहां पर हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, हमारे सहयोगी की, उन्होंने उसका भी जिक्र किया और कहा कि अगर एक बंगाल की मुर्शिदाबाद की घटना को आप छोड़ दें तो पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण हो रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रदर्शन करना या सरकार के बनाए कानून पर ऐतराज जताना, ये हमारा राइट है, संविधान ने हमको दिया है, हम उसका पालन करते रहेंगे। तो एक बात साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी वक्फ कानून को लेकर के जो प्रदर्शन, जो ऐतराज और जो विरोध हो रहा है, वो ठंडा पड़ने नहीं जा रहा है। ये उन तमाम और पक्षकारों ने भी कहा है, जिसमें कुछ सियासी दल के लोग भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, और कुछ मुस्लिम संगठन के लोग भी हैं, कुछ राज्य सरकारें भी वहां पर इस बिल को चुनौती देने के लिए गई हुई हैं। तो उसकी हम लोग सब बात करेंगे। कल एक वीडियो आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब ये आप कहिए कि संयोग था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले दिन ही वो वीडियो जारी किया गया या सोच समझ के किया गया, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। बोहरा मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदों से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। वो पहले भी मुस्लिम डेलीगेशन से मिलते रहे, तो वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और सरकार ये बात बार बार कह रही है, जब ये बिल चर्चा के लिए भी रखा था, कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा अपना अलग वक्फ कानून हो, हमारा अलग वक्फ बोर्ड हो, माफ कीजिएगा, ताकि हम अपने समाज के द्वारा वक्फ की गई, समर्पित की गई संपत्तियों की देखभाल खुद कर सकें। उसका प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही इसी बातचीत में। उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि ये कानून एक दिन सरकार के मन में आया और बस चंद महीनों के अंदर सारी कार्रवाई हमने कर दी और इसको हमने संसद के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा मैं 5 साल से इसके बारे में सोच रहा हूं, 5 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। और बोहरा समुदाय के जो लीडर माने जाते हैं, सैयद अना साहब, वो बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं वो समाज में, बल्कि उस समाज की सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं। उनका जिक्र भी उन्होंने किया कि मेरी उनसे कई विषयों पर वैसे भी बातचीत होती रही है, और इस विषय पर भी मैंने उनका मार्गदर्शन वक्त वक्त पर लिया कि इस कानून में क्या होना चाहिए, क्या परेशानियां आ रही हैं। एक और बात प्रधानमंत्री ने कही कि मुझसे जब इस कानून के सिलसिले में या वक्फ के सिलसिले में लोग मिलते थे, तो बहुत सारे लोग, मुस्लिम समाज के लोग ही मुझसे शिकायत करते थे। उन्होंने एक नंबर दिया, 1700 कंप्लेंट्स मेरे पास आई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं, जिन्होंने कहा कि हमें वक्फ बोर्ड से कोई मदद नहीं मिलती। तो ये हमारे समाज में जब इतनी बड़ी जायदाद है, तो इसका इस्तेमाल हमारे लोगों के, हम जैसे लोगों के भले के लिए क्यों नहीं किया जाता। तो वो भी एक बड़ी वजह थी कि हमने इस कानून पर आगे बढ़ने के बारे में सोचा। तो ये दोनों बातें चूंकि साथ साथ चली हैं, तो आप साथ साथ ही देख भी लीजिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कह रहा है और प्रधानमंत्री की इस
मुलाकात में जो बातें निकली। क्योंकि ये जो कानून आया है वो शुरू से आखिर तक ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला और हमारे देश के संविधान से बाहर तजावुज़ करने वाला है। तो अभी तो इसमें बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन जो एक दो दफ़ात पर जज साहब ने वक्ती तौर पर रोक लगाई है तो उससे हमको अच्छी उम्मीद कायम हुई है और हमें पूरी तवक्को है अपनी अदालत से कि इंशाअल्लाह हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। वक्फ बाय यूज़र को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो ये बड़ी अहम बात होगी। अगर मैं ये मुतालबा करूँ, ये हमारे दोस्त तिरुपति के मंदिर से होकर आए हैं कि तिरुपति के मंदिर में उसके ट्रस्ट में हमको ले लिया जाए, ज़ाहिर है गलत मुतालबा होगा। अगर झूठ बोलने पर कोई इनाम दिया जाता तो हमारे मौजूदा होम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक थे, अमित शाह, चूँकि बहुत ज़्यादा वो गलत बयानी से काम लेते हैं। अदालत को तो जो काम करना है वो करे, लेकिन ये सारा बिगाड़ गवर्नमेंट का है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत के सामने हमारी आवाज़ पहुंचती रहे। अब इसके दो हल हैं, या तो कोर्ट इसको रद्द कर दे या गवर्नमेंट अवाम की राय को देखते हुए उसको वापस ले ले। ये चाहते हैं बोहरा मुसलमान कि उनका वक्फ बोर्ड अलग कर दिया जाए। जो नुमाइंदे कल वहाँ मोदी साहब के पास मिले थे, मैंने रात देखा उसको, वही लोग हम लोगों के पास भी आए थे मुलाकात के लिए दिल्ली में। यही लोग थे? हाँ, उसमें जो नुमाइंदे बात कर रहे थे वही थे जो हमारे पास भी दिल्ली में आए थे। तो मैंने उनसे ये बात कही कि अगर गवर्नमेंट आपका अलग वक्फ बोर्ड बना देती है हमको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो हमारे बोहरा हजरात हैं उनके औकाफ भी अलग हैं, उनके औकाफ का मसरफ भी अलग है। तो हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर रहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि लाखों नहीं करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेल किया कि जो वक्फ कानून 2013 का है उसी को कायम रहना चाहिए। तो उस पर पीएम साहब को एक जुमला बोलने की तौफीक नहीं हुई। अब ये फ़ोन आ रहा है, इनका फ़ोन उनका फ़ोन, किसके का सबूत होना चाहिए ना। शिकायतें आ रही है, 1700 शिकायतों का। हाँ, तो 1700 शिकायतें आई हैं, लेकिन यहाँ जो कई करोड़ लोगों की राय आई मेल के ज़रिए कि ये जो तरमीमात हैं ये हमको कबूल नहीं हैं, तो उनके बारे में कुछ कहने की उनकी तौफीक नहीं हुई। पहले ये बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब जो रवैया दिखा रहा है, राशिद साहब से मैं पूछना चाहूँगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, कुछ प्रावधान जो हैं वो कुछ वक्त के लिए रुक भी गए हैं, इसके बाद भी आपको लगता है प्रदर्शन चलते रहेंगे या इंटेंसिफाई होंगे? मैं कल कुछ मौलाना से बात कर रहा था, उनका कहना था कि अभी ये सब कुछ थमने वाला नहीं है, ये उनकी राय थी। देखिए सौरभ, हमें चीज़ समझना चाहिए, देश संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ है। हर मुद्दे के एक कानूनी पहलू होते हैं और एक उसके राजनीतिक पहलू होते हैं। जहां धरना प्रदर्शन वगैरह वाली बात आती है, ये एक राजनीतिक पहलू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जो अपने आप को एक एनजीओ की तरह कहता है, लेकिन उसमें बहुत से राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और ऐसे प्रतिनिधि भी हैं जिनका नरेंद्र मोदी और भाजपा से राजनीतिक रूप से टकराव भी होता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं। संवेदनशील मामलों में हमने देखा है कि कृषि कानून में भी देखा है कि अलग अलग मत होते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रूल ऑफ लॉ जो अदालतें कह रही है उसका हमें संज्ञान लेना चाहिए और उसका पालन सबको करना चाहिए। यह भी एक चीज मैं बताते चलूं कि जो वक्फ का कानून है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब इसमें कार्यक्षेत्र का, इस पर कानून बनाने का काम दोनों, मतलब राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में भी है और केंद्र के भी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोहरा कम्युनिटी और तमाम चीजों की बात है वो ये है कि वक्फ में के कामकाज में गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो किसका दायित्व किसका था। वक्फ कमिश्नर जो होता है वो आईएएस अफसर होता है, वक्फ विभाग जो है वो एक सरकारी इदारा है, सरकारी कर्मचारी है। तो वहां जो भी कमियां, 1700 कंप्लेंट की बात हुई है, तो 1700 कंप्लेंट जो है वो किसी समुदाय विशेष की नहीं है, वो सरकारी कामकाज में गड़बड़ या कमियां रही है, तो उसका एक प्रयास हो रहा है। ठीक, अब लेकिन आपको लग रहा है कि अभी ये प्रदर्शन, इस विरोध इस बिल का जारी रहेगा? जी, राजनीतिक रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद भी
सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के बनने के बाद में मैं एक पत्रकार के होते हुए मैंने देखा है, बहुत देखा है कि जो भी संवेदनशील मामले होते हैं उसमें चाहे वो समुदाय की बात हो या कोई ग्रुप का मामला हो, ये ऐसा नहीं होता कि वो कानून आ गया तो लोग चुप बैठ जाएंगे। उसका विरोध रहता है, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी आता है कि कौन सी राज्य सरकार मानेगी कौन सी नहीं मानेगी। भारत सरकार का जो अंशुमान जो है आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो कुछ राज्य उसको नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो हेल्थ फॉर ऑल है, उसका कोई धर्म समुदाय से मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा हम कानून लागू नहीं करेंगे। मैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा करना पड़ेगा। देखिए हर जगह हम नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा। आप संविधान देखिए भाई, एक माइनॉरिटीज कमीशन है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटीज कमीशन वहां काम नहीं करता था, माइनॉरिटीज कमीशन बना नहीं। हमारे संविधान में प्रावधान है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, नहीं हो रही है, सालों से नहीं, 14 से मैंने नहीं सुना। तो ये तमाम चीजें होती है। इसको आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट रूप से ना देखिए, इसको आप देखें कि जैसा देश हमारे 76-78 साल में चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक दिन पे एक कानून मैं तो आपसे इस विषय पर संवैधानिक स्थिति पूछ रहा हूं। क्या ममता बनर्जी अगर कहती है मैं लागू नहीं करूंगी, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर समीर जी, कल के बाद आपने भी देखा, हम प्रोग्राम में ही थे जब वहां से ये सारी बातें सामने आई थी, तो जो विरोध में पक्षकार गए थे कोर्ट, सब बड़े खुश थे कि हम जो चाह रहे थे वो चलिए, उस पर कुछ कदम तो हमें कामयाबी मिली है, लेकिन अब ये आंच कुछ ठंडी पड़ेगी, विरोध किया नहीं। देखिए सैफुल्लाह रहमानी जी के अभी बयान जो सुन रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, कि जिस तरीके से वो अमित शाह जी का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से वो जो कोर्ट का कल मैसेज आया उसका जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो पूरा कानून ही रद्द कर देना चाहिए। जब तक पूरा कानून रद्द नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए मुझे लगता है कानून तब संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, अब यह एक कानून बन चुका है। अब अगर आपके पास कोई शिकायत करना है, आपको कानून में कोई खामियां नजर आती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई पर इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ शिकायतें रही थी, जो ऑब्जर्वेशन थे, और तुषार मेहता ने कहा है कि भाई 5 तारीख को हम अपनी विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो फिर ये इस बात का क्या तुक है कि आप कह रहे हो कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपके धरना प्रदर्शन तो कानून रुकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है मामले को। दबाव काम करता है, प्रदर्शनों का दबाव आता है, सरकारों पर भी आता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या हुआ था? नहीं, इस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है आपको। कल आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई है, तो आप 5 मिनट तक इंतजार कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है उसकी आप इंतजार कीजिए। आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और ये देश में कानून बन चुका। अगर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ठप्पा लग जाता है तो क्या फिर भी आप इसके खिलाफ आंदोलन करोगे? और ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई ये अपने प्रदेश में नहीं, आंदोलन से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। नहीं, आंदोलन आप कर सकते हो, लेकिन देश के संविधान के अंदर आपको आंदोलन करने की अनुमति है, शांति प्रिय आप वो कर सकते हो, लेकिन आप संसद से पास कानून को नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर मुहर लग जाएगी तब उसको नहीं मानोगे, तो ये तो गलत है ना। जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दो उसके बाद भी कहोगे कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, देखिए आप इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो हमेशा आपको ऐसे ही बिखराव। देखिए कानून से तो इमरजेंसी भी पास हुई थी, इमरजेंसी का जो प्रावधान है संविधान में उसके द्वारा हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, पूरे देश में आपातकाल लगा। क्या आप कह देंगे कि क्योंकि कानून के जरिए पास हो गया था तो आपातकाल ठीक था? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको 50 की अदालत में सबक मिल गया था ना उस कानून में। नहीं, आप जनता की अदालत में उसको जवाब। देखिए बस एक बात बस आरती में कंप्लीट कर लूं। देखिए कृषि के कानून वापस लिए गए, सरकारें वापस लेती है। इससे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट जो यूपीए ने बनाया था वो उन्होंने वापस लिया। तो ये कोई अनोखी घटना नहीं हो रही है कि साहब कोर्ट ने कानून बना दिया। अरे जो प्रेस बिल आया था, आरती को याद होगा, वो पोस्टल बिल राजीव गांधी, वो कानून से पास हुआ था, उसको वापस लिया गया। तो ये दबाव लोकतंत्र में सारे काम करते हैं, ये एक अनोखी बात नहीं है। इसको आप राजनीतिक चश्मे से ना देखें, इसको समुदाय विशेष के बारे में ना देखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। कोई इस पे ये नहीं कह रहा है कि ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। सबको मालूम है, जो आपने पूरा इतिहास गिनाया, सबको मालूम है कि हम डेमोक्रेसी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, यहाँ संविधान बनता है, अमेंडमेंट्स होती है, इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई है, लॉज बदलते हैं, कोई वो लिखा नहीं है किसी भी होली बुक में जो लिखा होता है हमेशा के लिए, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना कि दबाव की भी एक लिमिट होती है। शांतिपूर्वक से आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने देखा फार्म लॉज में, देखा हमने सीए के ऊपर देखा, जिस तरह से दंगे किए गए, हिंसा की गई, वो सारा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा था, कंस्पिरेसी। और अभी भी
जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो ऑर्केस्ट्रेटेड कंस्पिरेसी लग रही है। तो ये जो जिस तरह का हिंसा से अगर आप मजबूर करेंगे एक डेमोक्रेटिक नेशन को कि वो अपने लॉज चेंज करे जो पार्लियामेंट ने पास किए, जो मेजॉरिटी वोट से पास हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से पास हुए हैं, उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि आप हिंसा का जोर लेके इस देश को घुटनों पे ले आएंगे तो वो नहीं चलने वाला है। विरोध की भी एक सीमा है, बिल्कुल, और विरोध अब की मैं भी प्रधानमंत्री की बात सुनाता हूं विजय जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समुदाय के लोगों के बीच कल की बातचीत बहुत बड़ी बातचीत नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने कितना सोच विचार के इस कानून को बनाया। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की है सब। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। तो ये जो बातचीत आपने सुनी उसमें प्रधानमंत्री ने कहा विजय जी कि भाई रातों रात ख्याल नहीं आ गया कि आपने एक दिन उठे और कानून बनाने का सोच लिया। कई साल से हम इसके बारे में विचार कर रहे थे और वो जो सामने जो कम्युनिटी बैठी है, एक कोशिश दिखाई देती है कि भाई ये बताया जाए कि इसमें बदलाव हो वक्फ के तौर तरीकों में भारत में। तो ये तो आवाज़ मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही उठ रही है, उनको वहाँ बैठाने का मतलब तो यही है। देखिए सरोज जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरकार ने इस पर काम नहीं किया। इतने बड़े कोई एक सोशल रिफॉर्म पर वैसे भी जब काम करना होता है तो बड़ा काम होता है, आसान काम नहीं होता। और ये भी सच मानिए कि जो भी सोशल रिफॉर्म होता है उसमें विरोध, नाराज़गी, प्रदर्शन, ये सब होता है। ये आज हम थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग उसमें चल रहे हैं। यदि आप 1950s में हिंदू कोड बिल को देखेंगे तो जो लोग आज इसके बिल के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं सोशल रिफॉर्म के नाम पर, वो उस समय सड़कों पर खड़े हुए थे, सड़कों पे खड़े हुए थे और हिंसा भी कर रहे थे।
हिंसा भी हो रही थी। तो वो सोशल रिफॉर्म को इतनी जल्दी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा आपने सकता। शब्द जो इस्तेमाल किया इंपॉर्टेंट, सॉरी आपके चेन ऑफ थॉट को रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बिल को जानते हैं समझते हैं आप जैसे लोग, वो इसको रिफॉर्म की नजर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो जैसे कहा वो सैफुल्लाह रहमानी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा झूठ बोलने का इनाम मिले तो होम मिनिस्टर को मिले, और सारा क्या संसद में बहस क्या हुई, विपक्ष ने क्या कहा? आप लोगों को इतनी चिंता मुसलमानों को क्यों हो रही, क्यों हो रही? देखिए, सैफुल्लाह रहमानी साहब तो जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, उनका पास उनके ऊपर क्या कमेंट करना, वो अपनी तरह से बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी जो बोहरा समाज के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उसमें उनका 5 साल से काम चल रहा है, जाहिर है 5 साल से काम चल रहा है, वो सार्वजनिक नहीं हुआ। सार्वजनिक तब हुआ जो भी 1.5 साल हो गया उस काम को। 1.5 साल से तो एक सार्वजनिक बहस उस पर हुई है बिल को लेकर, जनता से जो मांगी गई राय मांगी गई, तमाम तरीके की बात की गई। फिर जेपीसी में लंबी बैठकें हुई हैं, 32 से ज़्यादा बैठक वहाँ पर हुई है, उसमें तमाम तरीके के प्रतिनिधि और वो सारी बात हुई। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में उस पर चर्चा हुई। लेकिन मसला ये है कि ये बहस हो गई, एक तो बोहरा समाज जो है वो प्रोग्रेसिव समाज है मुस्लिम समाज में, और वो खुद माइनॉरिटी में है। तो एक माइनॉरिटी समाज कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता किसी चीज़ का। पहली बात, मतलब वो कह रहे हो और उनकी अपनी राय है, इसमें कोई बात नहीं। और ये समझना कि सारे मुसलमान इसके विरोध में खड़े हो गए, ऐसा भी नहीं है। आज जो और बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि एक प्रोसेस में होता है। इसको ये समझना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है या संसद ने पास कर दिया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो ये भी कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तो जाना ही था। फिर मैं समझना चाहता हूँ, फिर प्रदर्शन हो रहे देश भर में, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है? तो फिर किस चीज पे प्रॉब्लम चल रही है, पहले इस पर समझ में आए बात। देश भर में प्रदर्शन नहीं हो रहे, कुछ जगह पे नहीं, जहां तो कुछ जगह हो रहे हैं तो भी क्या परेशानी है, कुछ जगह हो रहे हैं। प्रॉब्लम हिंसा से है, तो हिंसा एक जगह हो रही है, आवाजों से है जो कह रहे हैं कम वोट में हम नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई, जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। अब आप मेरे से एक शब्द बुलवाना चाह रहे हो, मर जाएंगे, मार देंगे, अब क्या क्या बयान मैं ये बताऊं इसको, देखो ये सब संवैधानिक दायरे। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है तो उसकी रिव्यू पिटीशन होती है कि नहीं होती है? रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब है? रिव्यू पिटीशन का एक मोटा मतलब है कि हमें आपका फैसला एक्सेप्ट नहीं है, यही तो होता है। तो फिर इसमें ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की बात ऐतराज हो सकता है क्या? किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज केवल उन लोगों से है जो एक किस्म की दादागिरी कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, प्रोसेस है, तुम करके दिखा दो फिर हम दिखाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो इसको है ना, वर्बेटम नहीं लेना चाहिए उनके फेस वैल्यू पर। अरे सर, बंगाल हो गया, 3 लोग मर गए, आप कह रहे हैं वर्बेटम नहीं लेना चाहिए? 3 लोग मर गए ना पूरे देश, पलायन हो गया सर, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा है वहां से। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे भाई अब सुप्रीम कोर्ट की बात हमें माननी चाहिए। उसमें से हो सकता है कि आपको पता पड़े कि 80% लोग। अब बंगाल के मैं आपको बताऊंगा, बंगाल की सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि हिंसा कैसे कैसे हुई है। उस पर जाऊंगा, आपको एक कमेंट आपका लेकर के जाता हूं। जी देखिए, पहली बात तो मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उसको उसी तरीके से करना चाहिए। और ऐसे लोग जो भी किसी भी तरीके के हिंसा फैलाते हैं या उग्र रवैया अपनाते हैं, उस पर रूल ऑफ लॉ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र के पास में सिर्फ 356 नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान है जो राज्यों को ऊपर वो दिशा निर्देश कर सकता है, वहां पे सख्ती कर सकता है, उनको वो कर सकता है, तमाम प्रावधान है, इसका कोई स्थान नहीं। लेकिन एक बात मैं बताते चलूं सौरभ, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंसा से हमारे लोकतंत्र ने डील किया है। और अनेक राज्यों में जो असम का जो अकॉर्ड हुआ, असम में जो आज पूरी जो शांति है, असम का बड़ा इतिहास था, वो दूसरा विषय क्षेत्र से बाहर है। मिजोरम में, पंजाब में, बहुत सारी जगह के ऊपर इस तरह की जहां के ऊपर हिंसा हुई, उग्र रवैया था, उसको संविधान के दायरे में ला करके वो आज बिल्कुल मतलब शांतिपूर्ण वातावरण में लोकतांत्रिक उसके मिनिस्ट्री में वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी नजीर नहीं है। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूं कि हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ये तो एक तरफ से कहेंगे कि हाँ हाँ ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पर साथ में लेकिन ये जो ये बट वाला सवाल है ना कि एक तरफ से आप जस्टिस आज जो हिंसा कर रहे हैं, कल को ये भी शांति, ये शांति, मैं केवल ये चिन्हित करना चाह रहा हूं, राजनेता बनेंगे, करना चाहता हूं यहाँ पे जो लाइन बड़ी क्लियर। अगला जो हिस्सा कार्यक्रम का है वो इससे ही डील करता है सर। काफी ब्रेक का समय हुआ है, माफ कीजिएगा, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे।